आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों, जो बिहार में हुए विद्रोहों के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे उसके बारे में। इससे पहले भी हमने वीडियो डाला है जो 5 मिनट का है, जिसमें 5 विद्रोह के बारे में हम डाले हैं। आज का जो वीडियो जो दोस्तों हम बनाए हैं वो ढाल विद्रोह का है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिहार के किसी एग्जाम में ढाल विद्रोह से 1-2 क्वेश्चन न आए। तो दोस्तों, आज हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में जानेंगे और बिल्कुल ही विस्तार से जानेंगे और इस तरीका से समझेंगे दोस्तों कि हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, ढाल विद्रोह जो है ना दोस्तों, ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक चला था। 1767 से 1777 तक चला था ढाल विद्रोह। ये जो ढाल विद्रोह हुआ था ना दोस्तों, ये झारखंड के सिंहभूम और जो होता है दोस्तों मानभूम, वहीं से अंग्रेज प्रवेश किए थे झारखंड में। जो ढाल राजा के विरोध, अंग्रेजों का जो प्रेशर था, जो सभी धीरे धीरे करके वो क्या करते थे, सभी अंग्रेजों को सभी राजाओं को अपने बस में कर लेते थे और उनसे कर वसूला करते थे। ऐसे करके सभी को वो लूटते रहे, अंग्रेज यहाँ से लूट के ले जाते रहे। उसी में क्या हुआ दोस्तों, ढाल राजा भी एक थे जिनके ऊपर में अंग्रेजों का चढ़ाई हुआ। अंग्रेज उन पर आक्रमण कर दिया। पहले तो अंग्रेज लोग क्या करते थे दोस्तों की खबर भेजते थे कि मेरे अधीन हो जाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारा जो दिक्कत है उसको दूर कर दिया जाएगा, तुम आओ और हमारे अधीन हो जाओ। तो जो स्वीकार कर लेते थे आसानी से, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सा चीज़ को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए दोस्तों। तो ऐसे ही करके उसको लोग क्या करते हैं, कमज़ोर समझ जाते हैं और उस पर मनमाना अपना दबाव प्रेशर बनाने लगते हैं। तो ऐसा ही करते थे अंग्रेज लोग। तो ढाल राजा के पास जब ये प्रस्ताव आया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और बोले कि हम कभी भी आपके अधीन आना नहीं चाहेंगे, हम लड़ते हुए मर जाना पसंद करेंगे लेकिन आपके अधीन नहीं आएंगे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, एक प्लान बनाया दोस्तों, और प्लान बना करके ढाल राजा से निपटने के लिए फर्गुसन को भेजा। किसको भेजा दोस्तों? फर्गुसन को भेजा। फर्गुसन आया ढाल राजा से निपटने के लिए। और क्या किया, फर्गुसन बहुत दिमाग का शातिर आदमी था दोस्तों। फर्गुसन क्या करता था, ढाल राजा से फर्गुसन का लड़ाई हुआ और उसमें क्या हुआ दोस्तों, ढाल राजा देखा कि अब लड़ाई जो है ये अंग्रेज से हमारा चल रहा है। उसी में अंग्रेज भी अपना दिमाग लगाए और ढाल राजा का एक भतीजा थे जिनका नाम था जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल को फर्गुसन क्या किया, अपने पक्ष में कर लिया और बोला कि तुम आ जाओ मेरे पक्ष में, क्योंकि राजा बनने के लिए तुम्हारे पास बहुत सा गुण है, मैंने देखा है, तुम बढ़िया राजा बन सकते हो। तो क्या होता था, लालच जो है आ जाता है। आज भी समाज में भाई को से कोई लड़ा देता है कोई चीज़ का लालच दे करके, वैसे ही राजपाट का जो नशा था, लालच, उसको आ गया। इसको जगन्नाथ ढाल को। और जगन्नाथ ढाल फर्गुसन के झांसा में आ गए। और झांसा में आने के बाद क्या हुआ, अंग्रेज के साथ में फर्गुसन के साथ में जगन्नाथ ढाल मिल करके और अपने ही चाचा से, जो ढाल राजा थे वो उनके चाचा थे जगन्नाथ ढाल के, तो अपने ही चाचा से उन्होंने क्या किया, युद्ध किया और युद्ध करके उनको हराने का पूरा प्रयास किया लोग। कई बार ऐसे हुआ, लास्ट में ढाल राजा देखे कि ये लोग तो कब्जा कर ही लेंगे मेरे ऊपर और हमको तो सूली पर लटकाएंगे, जो सजा देना है ये लोग देंगे। तब उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना ही राजमहल को आग लगा दिया और राजमहल को जला दिया दोस्तों। और जो राजमहल जल गया, जलने के बाद में क्या हुआ, फर्गुसन और उनके भतीजा जो है जगन्नाथ ढाल, उसका कब्जा हो गया। ढाल राजा के पूरा जो भी उनका राज दरबार था उस पर उन लोग कब्जा कर लिए और वहाँ का राजा किसको नियुक्त किया, जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया। कौन बनाया? फर्गुसन बनाया। ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 22 मार्च
1767 को 22 मार्च, ये भी याद रखना है दोस्तों, ये कब हुआ? 22 मार्च 1767 को पूरा कब्जा कर लिया फर्गुसन ने ढाल राजा के ऊपर, और ढाल राजा को बंदी बना करके कहीं ले जा करके जेल में डाल दिया। ढाल राजा को बंदी बना करके मिदनापुर जेल में ले जा करके डाल दिया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? जगन्नाथ ढाल राजपाट चलाने लगा, और अंग्रेजों से जगन्नाथ ढाल का एक डील हुआ कि तुमको साल का 4500 रुपया साल में तुमको देना है। ये अंग्रेज की तरफ से ये प्रस्ताव आया, जिसको जगन्नाथ ढाल ने स्वीकार किया, और ये चलता रहा। और ऐसे करते करते दिन पर दिन क्या हुआ कि अंग्रेज के द्वारा और डिमांड बढ़ने लगा। डिमांड बढ़ते गया दोस्तों, तो दबाव में आ जाता था, तो उसके ऊपर लोग जैसे दबाव बनाते हैं, अंग्रेज भी बनाते थे कि सुनो इस बार थोड़ा ये दिक्कत हो गया, थोड़ा सा और ही बढ़ा के भेज दो, कभी अनाज बढ़ा के भेज दो, कभी घर में ही दिक्कत है ये कर दो, ऐसे करके उसके ऊपर बहुत सा प्रेशर देने लगा लोग। लास्ट में ये जो जगन्नाथ ढाल थे ना, ये जगन्नाथ ढाल भी अंग्रेजों के विरोध हो गए और अंग्रेजों को अपने राजपाट से निकाल दिया। जब अंग्रेजों को जगन्नाथ ढाल ने भी अपने राजपाट से निकाल दिए और उनका विरोध करने लगे, तब जाकर के फिर एक लेफ्टिनेंट रूक को भेजा गया। किनसे निपटने के लिए? लेफ्टिनेंट रूक को भेजा गया। लेफ्टिनेंट रूक को भेजा गया निपटने के लिए। किन से? ये जगन्नाथ ढाल से निपटने के लिए आए थे, निपटने के लिए आए। तो फिर ये भी फर्गुसन वाला ही दिमाग लगाए। ये दिमाग क्या लगाए कि जगन्नाथ ढाल का एक भाई था जिसका नाम था निम्बू ढाल। तो ये निम्बू, जब जगन्नाथ ढाल के साथ में इनका जब लड़ाई हुआ ना लेफ्टिनेंट रूक का अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज के पास क्या था दोस्तों? उनके पास साधन था, अत्याधुनिक हथियार था। उन लोग के पास में बंदूक से, तोप से वो सब लड़ते थे। और जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इन लोग के पास तलवार था, बर्छा था, लाठी डंडा, यही सब चीज़ से ये लोग लड़ते थे। इन लोगों के पास में आधुनिक हथियार नहीं होता था, जिससे क्या होता था, ये लोग हार जाते थे दोस्तों, और अंग्रेज उन पर कब्जा कर लेते थे आधुनिक हथियारों के द्वारा। तो फिर क्या हुआ, ये लेफ्टिनेंट रूक का जगन्नाथ ढाल के साथ में लड़ाई हुआ दोस्तों। उस लड़ाई में जगन्नाथ ढाल तो मान लीजिए कि भाग के निकल गया, लेकिन फंस गया कौन? निम्बू ढाल फंस गया। ये निम्बू ढाल जो फंस गया ना दोस्तों, तो इसको पकड़ लिया किसने? रूक ने। और पकड़ करके उसको बोला कि देखो, तुम्हारा जो भाई है जगन्नाथ ढाल, वो अच्छा से राजपाट को नहीं चला पा रहा है, हमको विश्वास है कि तुम चला सकते हो। उसको पूरा मोटिवेट किया। पूरा मोटिवेट करने के बाद में वो निम्बू ढाल जो था उसको भी लालच आ गया और अपने भाई के विरोध में ये खड़ा हो गया। मगर ये जब खड़ा हो गया निम्बू ढाल अपने भाई के विरोध में, तब जगन्नाथ ढाल का भटक खुला कि हमने तो अपने चाचा के साथ बहुत गलत किया है, कि देखो आज मेरा भाई मेरे विरोध हो गया, ऐसे करके। लेकिन इसके साथ जगन्नाथ ढाल के साथ पूरा प्रजा जगन्नाथ ढाल के साथ में जो लड़ाई था वो लड़ते थे अंग्रेज से, जिससे क्या हुआ, कई बार लड़ाई हुआ दोस्तों, लेकिन निम्बू ढाल राजा नहीं बन पाया। ढाल नगर का ये जो जगन्नाथ ढाल थे वही राजा बने रहे दोस्तों। तो ऐसे करके ये जो ढाल का जो विद्रोह हुआ, ये हुआ 1767 में। 1777 तक ये 10 साल तक चला। 10 साल तक ये चला था दोस्तों। और लास्ट में जो ये लड़ाई जगन्नाथ ढाल से अंग्रेजों का नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि साल पर साल, हर एक साल वो बढ़ाते जाते थे। ये जो कर था ना, इसको बढ़ाते जाते थे।
और ऐसे करके उनको परेशान करते थे, जिससे क्या हुआ, ये नहीं स्वीकार उसको नहीं किए और ये लड़ाई होते रहा। और अंग्रेज लास्ट में 1777 में जो जगन्नाथ ढाल है, जगन्नाथ ढाल को राजा मान लिया, राजा माना और इनको राज चलाने के लिए छोड़ दिया। ये 1777 में 10 बरस के लड़ाई के बाद जो जगन्नाथ ढाल है उनको अंग्रेजों ने स्वीकार किया दोस्तों, और उनको मान्यता दे दिया उनके राज्य को कि ठीक है आप ही चलाइए, लेकिन जो कर है उस कर को थोड़ा सा बढ़ा दिया और बढ़ा करके जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया। तो ऐसे करके दोस्तों ये जो है ना, ये झारखंड के बीरभूम में ये सब जो ढाल राजा थे वहीं पर का राजा थे। तो पहले तो सब बिहार में ही हुआ करता था, झारखंड भी बिहार में था उस समय में, कलकत्ता भी बिहार में था, बंगाल भी बिहार में था, उड़ीसा भी बिहार में था। ऐसे करके दोस्तों ये जो है ये अंग्रेज के द्वारा ढाल का जो युद्ध हुआ था, ढाल विद्रोह जो हुआ था वैसे हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अगला वीडियो में मिलेंगे आपसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसा ही एक एक विद्रोह पर पूरा डिटेल से वीडियो आपके लिए हम वीडियो बना के लाएं और आप देखें और आपके दिमाग में आए। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।